देखिए, पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में एक मामला आया था कि टोहाना के कुछ अपना पार्षद कुछ कागज लेके आए थे नगर परिषद से। हमने एक ही बिल निकलवाया था जो कि लगभग 91,000 का बिल था, और 91,000 का बिल जब हमने चेक किया तो उसमें मिट्टी डली हुई थी किसी जगह पे। तो जब हमने उसके वेरीफाई करी तो हमें उसमें घोटाले का अंदेशा हुआ कि इसमें घोटाला हुआ है। देखिए, सबसे पहले एक नोटिंग है, इसमें लिखा है कि रिपोर्ट की जाती है कि उपमंडल टोहाना के आदेशानुसार रेस्ट हाउस पर वीवीआईपी मूवमेंट के तहत रास्ते को ठीक करवाने के लिए मिट्टी डलवाई गई थी। मिट्टी को दबाने के लिए पानी का टैंकर प्रयोग किया गया था। उक्त कार्य के बिल की अदायगी हेतु रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है। इसका बिल है 18,056 रुपये का। इसमें क्या होता है कि 4 डंपर तो मिट्टी के डले हैं और 1 घंटा रोलर चला है, 3 आदमियों की लेबर लगी है और 1 घंटा जेसीबी चला है, जिसका बिल बना है 18,056 रुपये। लेकिन दिमाग तब सनका जब नाम तो यहाँ है किसान रेस्ट हाउस में मिट्टी डलवाई। जब हमने जो साथ में फ़ोटो संलग्न है, जब हमने वो फ़ोटो देखी तो वो फ़ोटो बलियाला रेस्ट हाउस की है जहाँ मिट्टी डाली हुई थी। उसके बाद ये 18,056 रुपये का बिल पे कर दिया जाता है नगर परिषद द्वारा। उसके बाद फिर एक बिल आता है सामने, इसमें नोटिंग होती है कि रिपोर्ट की जाती है कि उपमंडल टोहाना के देशों किसान रेस्ट हाउस पर वीवीआई मूवमेंट के तहत रास्ते को ठीक करवाने के लिए विकास कार्य करवाया गया है। उक्त बिल की अदायगी हेतु रिपोर्ट आपकी सेवा में प्रेषित है। ये भी उसी जगह किसान रेस्ट हाउस का नाम है, लेकिन ये बिल है 19,354 रुपये का। इसमें भी है कि डंपर डाले 4, रोलर चलाया 1 घंटे, लेबर लगी 5 आदमियों की और जेसीबी चलाई 2 घंटे। ये बिल है 19,354 रुपये का। और इसमें भी मिट्टी जो दिखा रखी है वो बलियाला रेस्ट हाउस की दिखा रखी है। अब हम बाहर चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस मिट्टी की फोटो है नोटिंग की। इसमें लिखा है, रिपोर्ट की जाती है कि उपमंडल नागरिक टोहाना के आदेशानुसार किसान रेस्ट हाउस पर वीवीआई मूवमेंट के तहत रास्ते को ठीक करवाने के लिए मिट्टी डलवाई गई थी। मिट्टी को दबाने के लिए पानी का टैंकर प्रयोग किया गया था। उक्त कार्य बिल अदायगी तो आपकी सेवा में प्रेषित है। यह बिल है 11,800 रुपये का। इसमें लिखा हुआ है कि इस मिट्टी को दबाने के लिए 10 टैंकर पानी के डाले गए, जो कि 11,800 रुपये के आए। पानी छिड़काव के लिए आप मानो पानी छिड़काव के लिए मतलब जो पानी छिड़का उसमें 11,800 का पानी छिड़क देगा मिट्टी को दबाने के लिए की है बलियाला रेस्ट हाउस की, जबकि इसमें भी नाम किसान रेस्ट हाउस का है। इसका बिल बना 11,800 रुपये। जब हम कुछ पार्षद यहाँ आए, हमें पता चला कि ये जो मिट्टी है ये तो इरिगेशन डिपार्टमेंट की है, नगर परिषद ने यहाँ कोई मिट्टी नहीं डाली। तो हमने एक एप्लीकेशन लिखी कार्यकारी अधिकारी सिंचाई विभाग को कि बलियाला रेस्ट हाउस पर जो मिट्टी डली हुई है वो किस डिपार्टमेंट की है और क्या नगर परिषद ने वहाँ कोई काम किया है। तो वहाँ के एसडीओ हैं, जो सिंचाई विभाग के एसडीओ हैं दीपक मली, उन्होंने हमें जवाब दिया कि जो वीआईपी रोड पर मिट्टी पड़ी है ये सिंचाई विभाग की है और ये जो कार्य क्षेत्र है ये सिंचाई विभाग के अंडर आता है। ना ही नगर परिषद ने हमारे से कोई परमिशन ली है और ना ही नगर परिषद ने यहाँ कोई काम किया है। तो ये सारा बिल जो है 49,210 रुपये का है। हम मांग करते हैं कि ये बिल किसके कहने पर पास हुआ, किस किस का हिस्सा है इसमें, इस बिल की अदायगी किसने करवाई, इस सभी मामले की विजिलेंस जांच होनी चाहिए। हम मांग करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, हमारे टोहाना के कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी, निकाय मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, कि आप इस मामले में संज्ञान लें और सारे मामले की विजिलेंस जांच करवाएं। ये तक छोटा सा बिल है 49,000 रुपये का। इसके पश्चात और भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंटली बिल हो सकते हैं जिनमें घोटाला या घपला हुआ है। हम सभी पार्षद, टोहाना के जितने भी पार्षद साथी हैं, इस मामले में बहुत जल्दी एसडीएम को भी मुख्यमंत्री जी को मिलेंगे, निकाय मंत्री को मिलेंगे और कैबिनेट मंत्री से मिलकर भी इस सारे मामले की विजिलेंस जांच करवाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का वादा करने वाले 3 बड़े नेता टोहाना से हैं। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली टोहाना से हैं, उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला जी वो टोहाना से है, जजपा पार्टी जो गठबंधन में है उसके प्रदेश अध्यक्ष टोहाना से हैं। 3 बड़े नेता होने के बावजूद भी टोहाना में धांधली जोरों पर है। टोहाना नगर परिषद में हमें अंदेशा था कि कोई बड़ा घोटाला चल रहा है,
तो हमारे सभी पार्षदों के मन में था कि कोई बड़ी गड़बड़ चल रही है, इसको हमने रोकना है। तो हमारे मन में जो शंका थी, हमने उसके लिए एक एप्लीकेशन अकाउंटेंट को दी कि जो नगर परिषद द्वारा बिल पास किए जाते हैं वो बिल हम देखना चाहते हैं, क्योंकि हम बॉडी के मेंबर हैं, जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुनकर इस हाउस की जो गठन में भेजा है, तो हम बिल्कुल हमारा राइट है, हम देख सकते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशन दी उस पर कोई भी सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया। जब भी हम जाते वो आनाकानी करते रहते। उसके बाद हम डीएमसी महोदय फतेहाबाद, जो हमारे नगर परिषद के हेड हैं, उनसे मिले। उनसे बात करने के बाद कि हमने ये बिल चेक करने, हमें गड़बड़ लग रही है टोहाना नगर परिषद में, तो उन्होंने दूरभाष से टोहाना अकाउंटेंट को उनको निर्देश दिए कि आप इनको ये बिल दिखाएं। फिर हम नगर परिषद में गए एक दिन बाद तो बिल देखने के लिए, तो उन्होंने हमें बिल दिखाने से आनाकानी की कि हम बिल नहीं दिखा सकते, या वहाँ हमारे बैठे बैठे ही हमारे जो नगर परिषद के प्रेसिडेंट हैं नरेश बांसल जी, उनकी कॉल आ जाती है अकाउंटेंट को कि इनको बिल नहीं दिखाने, ना ही कॉपी देनी। तो हमने पुनः दोबारा डीएमसी फतेहाबाद से बात की कि हमें ये बिल दिखाने से मना कर रहे हैं। उनके कहने के बावजूद अकाउंटेंट ने हमें बिल दिखाए। जैसे ही हमने बिल देखा तो पहला ही न्यू विकास कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज सोसाइटी का बिल हमारे सामने आया, जिसमें देखते ही हमारा माथा सनक गया कि इसमें बहुत बड़ी घोटाला है। क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि किसान रेस्ट हाउस पर वीवीआईपी मूवमेंट के रिगार्डिंग भी किसी वीवीआईपी ने आना है कि मिट्टी का एक टिब्बा, पहले तो मिट्टी डाली हुई दिखा रहे हैं एक बिल में, तो कि मिट्टी डाली, मिट्टी का टिब्बा है तो मिट्टी कहाँ से डालेगी, मिट्टी तो उठेगी। वो मिट्टी डालने के लिए उन्होंने 19,000 समथिंग का बिल पास किया। उसके अगले दिन वो पानी टैंकर का 10-11 हज़ार रुपये का बिल साथ लगा रखा, उसमें डेट नहीं डली हुई। उसके बावजूद फिर 18,000 कुछ का बिल फिर मिट्टी दबाने का, लगभग 50,000 के लगभग का ये बिल है। और 3 बिल उसमें 7 वार्ड के पैचवर्क के और पाइप डालने के और मेन हॉल के ढक्कन चेंज करने की फोटोज लगाकर वो बिल, 3 छोटे छोटे बिल 16-16, 17-17 हज़ार रुपये के इस टाइप के बिल हैं। लगभग 3 बिल हैं। जब उन तीनों बिलों में हमने देखा तो फोटो सेम, एक में साफ दिखाई दे रही है, एक में थोड़ा डार्क करके भी दिखे ना, वो सेम ही फोटो है और सेम ही बिल है। तो इसमें हमें पूरा घोटाला नजर आया। तो हमने अकाउंटेंट को कहा कि इस बिल की कॉपी हमें चाहिए, इसमें गड़बड़ है। तो अकाउंटेंट ने हमें बिल की कॉपी देने से बिल्कुल मना कर दिया। मना करने के बाद हमने कार्यकारी अधिकारी से बात करवाई, जो नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी है, उनके कहने के बाद उन्होंने हमें बिल की कॉपी स्वयं अपने रूम को छोड़कर कार्यकारी अधिकारी के रूम में जाकर उन्होंने अपने कर्मचारी से फोटोस्टेट करवाई और वो फोटोस्टेट हमें दी। वह फोटोस्टेट लेकर हम एसडीएम टोहाना के पास गए। हमने दिखाया कि एक बिल में तो आपके आदेशानुसार दिखाया गया है। तो हमने कहा भी इस बिल में हमें बड़ी गड़बड़ नजर आ रही है, ये पहला ही बिल हमने लिया, पहले में ही गड़बड़ है, तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला है। तो हम सभी बिल चेक करना चाहते हैं। तो एसडीएम महोदय ने वहाँ अकाउंटेंट को तुरंत प्रभाव से कॉल की। उन्होंने कहा भी कल 11 बजे इनको ये बिल दिखाने हैं, इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा, आपने सभी बिल इनको दिखाने हैं। तो हम वहाँ से आगे कि 11 बजे कल बिल दिखाए जाएंगे। लेकिन जो नगर परिषद के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अकाउंटेंट को अपने रूम में बुलाकर 112 पे कॉल कराकर 112 नंबर को वहां बुलाया गया। फिर अकाउंटेंट से हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दिलाई गई कि ये लोग छीना छपटी कर जोर जबरदस्ती से बिल लेकर गए हैं। अकाउंटेंट ने वो एप्लीकेशन जो 112 से कर्मचारी आए थे उनको दी और हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश जारी कर दिए गए। अकाउंटेंट की स्टेटमेंट के बाद सबसे बड़ा दुख हमें तब लगा जब नगर परिषद के प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट हमने सुनी। उन्होंने क्या कहा कि जोर जबरदस्ती, एक गुंडागर्दी ही कहूंगा मैं इसको, कहता जी इस हिसाब से बिल ले गए। आप कोई आम व्यक्ति नहीं हो, आपको पूरे शहर ने चुनकर इस पद पर बिठाया है। अगर कोई कोर्ट में भी कोई केस चलता है, जज भी दोनों पक्षों को सुनता है, चाहे उसने मर्डर भी कर रखा हो, इवन उसका भी पक्ष जानने का प्रयास किया जाता है, भी दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। लेकिन हमारे मौजूदा अध्यक्ष ने बिना किसी दूसरे पक्ष को जाने
अकाउंटेंट की बात पर स्टेटमेंट जारी कर दी कि इन्होंने जोर जबरदस्ती से गुंडागर्दी ही कहूंगा, कहता मैं कर गए हैं। जिस व्यक्ति की स्टेटमेंट पे आप हमें गुंडा ठहरा रहे हो, उस व्यक्ति ने तो जब यह एहसास हुआ कि मैं गलत हूं, अगले दिन अपनी स्टेटमेंट थाने से वापस ले ली। आपने उस व्यक्ति का पक्ष सुनकर हमें गुंडा ठहरा दिया, उसने तो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लिया, ऑन रिकॉर्ड ही नहीं है। आपने हमारी छवि को धूमिल किया है, तो हमें बड़ा दुख है कि हमने ऐसा प्रेसिडेंट, हम उसके नीचे ये काम कर रहे हैं कि हमारा अध्यक्ष है कि जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि अगर दो पक्षों का कोई डिस्प्यूट होता है, दोनों पक्षों को सुनकर उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। उन्होंने सिंगल पक्ष को सुनकर एक स्टेटमेंट जारी कर दी, पूरे शहर में हलबली मचा दी। उसके बावजूद 10,000 से ऊपर कोई भी बिल निकलता है तो उसको ऑडिट भी किया जाता है और आरओ द्वारा उससे पे ऑर्डर भी लगाया जाता है। हमारी नगर परिषद में एमई भी है, एक्शन भी है जी। ये जो बिल है तीनों, इन पे सिर्फ 3 व्यक्तियों के सिग्नेचर है जी, जेई के, नगर परिषद के ईओ के और प्रधान के। बाकी कर्मचारियों के इस पे बिल नहीं, साइन नहीं है। बिल्कुल गलत तरीके से जो है 3 व्यक्तियों ने मिलकर इस पेमेंट को निकाला है जी। पूरी फर्जी है जी। ये लोकेशन किसान रेस्ट हाउस, फोटो बलियाला रेस्ट हाउस, जहाँ की वो फोटो दिखा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी आज भी बहुत सी मिट्टी उठाई जा चुकी है। डिपार्टमेंट यहाँ स्विमिंग पूल बना है, जितनी मिट्टी यहाँ से निकली वहाँ स्टोर की गई। पुल बनाने के लिए फाउंडेशन 10-10 फुट गहरी खोदी गई, वहाँ से मिट्टी निकली वहाँ स्टोर की। जो यहाँ के ठेकेदार हैं उनके द्वारा इस कार्य को ठीक किया गया। मौके पे सिर्फ नगर परिषद द्वारा यहाँ झाड़ू लगवाई गई थी जी। भी जज साहब आ रहे हैं, उनके लिए सिर्फ झाड़ू लगाई गई थी। उसी दौरान प्री प्लान तरीके से जो है इन फोटो को खींच के और ये फर्जी निकाला गया जी बिल। ऑडिट नहीं हुआ और जब हमने इसकी जांच की, इतनी खलबली क्या है जी। अगर आप सही हो, नगर परिषद के प्रधान सही है, ईओ सही है, जेई सही है, तो आप दिखा दो बिल, दिखाने में दिक्कत क्या है। लेकिन जैसे ही हमने ये बिल देखे खलबली मच गई। और अभी तो और ऐसे छोटे छोटे डिपार्टमेंटली जो बिल है वो बहुत सारे निकलेंगे। 10,000 से ऊपर हमारे नगर परिषद प्रधान की डिपार्टमेंटली पेमेंट निकालने की पावर ही नहीं है। भी किस तरीके से ये बिल निकले, बहुत जांच का विषय है ये। भी ये जनता का पैसा है, इसको ऐसे उड़ाया जा रहा है। और 2-3 फर्में हैं जो इसमें लगी हुई हैं, 2 कोटेशन है, जबकि अगर कोई भी काम कोटेशन वर्क पे कराना है तो 3 कोटेशन होनी चाहिए। जिस फर्म को बिलिंग हुई है उसकी कोटेशन ही नहीं है, सिर्फ सीधा उसने बिल दिया है। एक ही नाम से दी टोहाना विकास मल्टीपर्पज़ सोसाइटी को पेमेंट हुई है, दी टोहाना विकास लेबर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी की कोटेशन लगी है। और एक इसमें मेस्ट्रोल है जी, जैसे लेबर है। लेबर का हमारा क्या है, अगर आपने लेबर का काम करना है तो आपको मेस्ट्रोल भर के उस पर जिस बंदे ने व्यक्ति ने लेबर का काम किया है वो 1 रुपये की रिवेन्यू स्टैंप पे सिग्नेचर करके देगा भी मैंने ये काम किया है, फिर जाके उसकी पेमेंट निकलेगी। बिल्कुल गलत तरीके से ये पेमेंट निकाली है और इसकी जांच होनी चाहिए जी। ये तो 91,000 का बिल है, इसमें 3 बिल जो है, 3 सेम नोटिंग ये ऐसी की गई, 3 7 वार्ड की। 7 वार्ड में उन्होंने बताया भी पाइपलाइन डाली, पैच वर्क करवाया, कहीं पे चैम्बर। 20-20 लाख रुपए का हर वार्ड का रिपेयरिंग का टेंडर पहले ही लगा हुआ है। ये डबल पेमेंट निकाली गई जी। अभी तो जांच करेंगे, जब पता लगेगा ये कार्य जो है टेंडर से किए गए, वहाँ भी पैसे ले लिए गए और उसके बाद कोटेशन वर्क कर दिया। ये हर चीज़ की। अब ये जेसीबी की बात कर रहे हैं तो सफाई शाखा द्वारा भी जेसीबी चलाई जाती है, हर महीने उसका बिल निकलता है वार्डों में सफाई के लिए, इधर उधर के लिए। डबल पेमेंट हर जगह की हुई है जी। अभी तो सिंगल एक जगह पकड़ी है, अभी तो ये और भी पकड़ में आएगी, डबल है। और इसकी एसडीएम हमें पता लगा सिंचाई विभाग के एक्शन से हमने ले लिया, उन्होंने रिटर्न में दे दिया हमारे को, यहाँ कोई काम नहीं करवाया। ये तो है ही फेक। एसडीएम टोहाना को जांच सौंपी है, लेकिन हम चाहते हैं भी विजिलेंस जो है इसकी जांच करे और जो भी लोग दोषी है उन पर कार्रवाई करें। लेखाकार द्वारा आपके खिलाफ एप्लीकेशन की शिकायत मिली थी, क्या लगता है जैसे ये भ्रष्टाचार आज आपने पोल खोली है, इसको दबाने के लिए ही ऐसा काम किया गया था? बिल्कुल बिल्कुल जी। ये तो देखो उन्होंने झूठी एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने खुद माना है अभी मैंने किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग में उसमें दे दी, उन्होंने खुद ही वापस ली है। हमने कोई उनसे मीटिंग नहीं करी, कोई दबाव नहीं बनाया। हम सच के साथ खड़े हैं और सच सबके सामने लेके आएंगे।